हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ बातें की थी, आज उसी सीरीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। एक बात हम सब लोगों ने जरूर सुनी है या महसूस की है, वो ये कि पैसा आता है पर हाथ में रुकता नहीं है। अब रुकेगा, अब जरूर रुकेगा, आप यकीन मानिए मेरा। कैसे रुकेगा उसी के बारे में आज हम थोड़ी सी बातें यहां पर करेंगे। दोस्तों, सेविंग लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ उसी से आपके हाथ में पैसा रुक सकता है और आपके भविष्य की नींव बन सकता है। सेविंग करने की कुछ बातें, कुछ तरीके आज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कुछ लोग सोचते हैं कि अपना खर्च करने के बाद जो लास्ट में कुछ अमाउंट महीने के आखिर में बच गया वो हमारी सेविंग है। नहीं दोस्तों, वो सेविंग नहीं है। वो हो सकता है नेक्स्ट मंथ आते ही आपका किसी भी ऐसी चीज पे जिस पे आप खर्च करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, वो पैसा खर्च हो जाए। सेविंग को हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद आपको भी अच्छा लगेगा और इन फ्यूचर आप उसको फॉलो कर पाए। सेविंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी अर्न करते हैं, जो भी आपकी इनकम है, वो चाहे जॉब से है, चाहे बिजनेस से है, इवन अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनको चाहे पॉकेट मनी मिलता है, जेब खर्च मिलता है। एक आदत दोस्तों आज से बना लीजिए। आज इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आज की ये कही हुई बात आने वाले टाइम में आपको एक ह्यूज अमाउंट देगी, जिससे आप अपने शौक और जरूरतें पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कमाई में से आप कितना बचाते हैं और उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई आदमी 20,000 रुपए महीने का कमाता है, उसको उसका 20% यानी कि 4,000 रुपए अपने महीने के सैलरी या जब भी आपके हाथ में वो अमाउंट आया उससे अलग कर लीजिए। बाकी 16,000 का आप बजट बनाइए कि वो आपने पूरा महीना कैसे चलाना है। हाँ, शुरू के 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तकलीफ हो सकती है, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है 20 के 20,000 रुपए खर्च करने की, या उसमें से 19,000 या 18,000 खर्च करने की। 1,000 रुपए, 500 रुपए, 2,000 रुपए हम लोग बचा लेते हैं। थोड़ा सा जब आप ये रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार थोड़ा सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पर यकीन मानिए वह केवल और केवल कुछ महीनों की बात है। उसके बाद आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपके जो 4,000 रुपए हैं वो कैसे अलग हो जाते हैं। तब तक आप हैबिचुअल हो चुके होंगे। दूसरी बात, बचत केवल वो नहीं है कि जो आपने कमाया उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया। बचत का एक और बहुत स्मार्ट तरीका आज आपको बताऊंगा। पता नहीं आप लोगों में से किसको यह चीज पहले से पता है और कितनों को नहीं पता है, पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। बचत का मीन्स है कि आप अपनी जरूरत की चीजें खरीदें। डोंट स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स। आप सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा महीना एक बार यह प्रैक्टिस करके देखिए कि आप उन्हीं चीजों पे खर्चेंगे जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं। जैसे ऑफिस जाने के लिए आपका व्हीकल का यूज, या घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, किचन का खर्चा और एक्सेट्रा, बच्चों की स्कूल फीस, या अगर आप कुंवारे हैं हो सकता है आपका थोड़ा सा किचन का खर्चा है, या थोड़ा बाहर का फूड ज्यादा रहे तो वो खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, वो हो गया। आपके मोबाइल फोन का खर्चा हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया। ये शायद चीजें सारी जरूरी हैं जो हमारे को रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होती है। उसको जरूर खर्चिए, उसमें कटौती ना तो कर सकते हैं ना करनी चाहिए, परंतु किसी चीज को देख के खरीद लेना या सिर्फ इसलिए खरीद लेना कि उस पर डिस्काउंट चल रहा है या सेल चल रही है, उसकी आज हमें जरूरत है या नहीं है, वो चीजें हमें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दूर ले जाती हैं हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम से। एक एग्जांपल, मैंने अभी ये टी शर्ट पहना हुआ है और ऐसी 3 टी शर्ट अगर सपोज कीजिए मेरे पास अलमारी में और रखी हुई है, और मुझे कहीं पे ऑफर नजर आ गया कि यार 2 टी शर्ट के साथ एक और फ्री है। अब मुझे यह देखना है कि आने वाले साल, 1.5 साल तक के लिए मुझे किसी और टी शर्ट की जरूरत है या नहीं है। अगर मुझे जरूरत नहीं है और मैं वो टी शर्ट्स वहां उस ऑफर को देखने के बावजूद नहीं खरीदता, तो यह मेरी सेविंग है। और यह जो सेविंग की तरकीब है या यह जो तरीका है,
ये बहुत कारगर है दोस्तों, बहुत ही कारगर है, आप यकीन मानिए और इसको एक बार आजमा कर देखिए। अब सिर्फ 2 बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई हैं। एक, जब आपको जरूरत हो तभी सामान खरीदे, जिस चीज की जरूरत है वही खरीदे। दूसरा, आप जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी आपके पास पैसे की इनकमिंग है या जो पैसा आपके पास आ रहा है, उसका 20% पहले आप सेव करेंगे और रेस्ट ऑफ द अमाउंट, बाकी बचा हुआ पैसा आप अपने हिसाब से फिर खर्च सकते हैं। रही बात शौक की, सबको होते हैं, किसी को नया फोन लेना है, किसी को नई बाइक लेनी है। मैं कहता हूं थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर पुराने फोन से, पुरानी बाइक से काम चल रहा है तो चलाइए, जब तक चल रहा है चलाइए। आने वाले टाइम में आप यकीन मानिए, आज जो समझौता आपने किया है कि फोन का नया मॉडल देखकर ना खरीदना या नई बाइक मार्केट में आई है उसकी तरफ अट्रैक्ट ना होकर अपनी पुरानी बाइक से काम चलाया, दोस्तों यह है आपकी बाइक गाड़ी में बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी और टाइम आने पे खरीदने में कोई बुराई नहीं है, पर आप सेविंग कीजिए। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने बड़े करीब से इन चीजों को देखा है, कितने ही भाई बहनों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी, एक एक पैसा का क्राइसिस था, मजदूर लोगों को घर बैठना पड़ा, वो डेली का कमाते हैं और डेली का खर्चते हैं। उन्होंने जीवन कैसे बिताया पिछले 1 साल में सिर्फ वही जानते हैं। उनकी पीड़ा को देखते समझते हुए भी शायद हम पूरी तरह से ना समझ पाए। यह वक्त दोस्तों कभी कोरोना के रूप में, कभी महामारी के रूप में, कभी रिसेशन के रूप में, कभी ना कभी बीच बीच में आता रहता है। कई बार पूरे समाज के साथ नहीं आता, किसी इंडिविजुअल के साथ, एक आदमी के साथ आ जाता है। उस वक्त के लिए तैयार रहिए। जब आप तैयार रहेंगे, आपके पास आपकी सेविंग्स होंगी, आपकी बैकबोन इतनी मजबूत होगी कि आप किसी भी समस्या से हंसते हंसते लड़ सकते हैं। और अगर यह चीज हमारे पास नहीं है तो यकीन जानिए परिवारों में झगड़े होते हैं, दोस्तों में झगड़े होते हैं। मैंने बहुत करीब से देखी है दोस्तों ये चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके दोस्त बेकार होते हैं या किसी का एक जन का परिवार खराब होता है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, सच्चाई जानिए। कई बार आप अगर बेरोजगार है, कहीं पर आपको नया रोजगार नहीं मिल रहा, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा चाहते ना चाहते हुए कई बार फैमिली मेंबर्स पे, दोस्तों पे या किसी दूसरे व्यक्ति पे निकलता है, जिसके लिए आपको बाद में खुद को पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया। सो दोस्तों, छोटी छोटी सी बातें हैं, पर इसको थोड़ा सा समझिएगा और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से आप जिएंगे भी और मजबूत भी बनाएंगे। ऐसी ही छोटी छोटी बातें आपके सामने मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा। आज का टॉपिक सेविंग से था, अगले किसी टॉपिक में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग और कुछ और चीजों के रिगार्डिंग। बस आपका सहयोग इसी तरह बना रहे, आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। इसी के साथ आज के लिए अपनी बात खत्म करता हूं और आने वाले वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आपके प्रश्न अगर कुछ भी है, आपके क्वेश्चंस का ऑलवेज वेलकम है, आप मुझसे पूछिएगा, जो पॉसिबल होगा जरूर आंसर करूंगा। और किसी चीज का नहीं पता होगा तो कम से कम गलत गाइड नहीं करूंगा, यकीन रखिए। ठीक है, आप सब ऑलरेडी बहुत समझदार है। छोटी छोटी सी बातें मिलकर एक दूसरे से सीखेंगे और सिखाएंगे और अपनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू।